मैं खुद इंडिया भी गया हूँ, 2 महीने रहा हूँ, हर इलाका घुमा हूँ उसका। तो आपकी आबादी उनकी एक गली के बराबर है। तो आपने अपना अशर 65 में भी देखा, आपने अपना अशर 71 में भी देखा, आपने कारगिल का जो मसला था आप पीछे हटे, वो भी अमेरिका ने उनको कहा इंडिया को कि आप अभी थोड़ा सा खामोश हो जाएं। कारगिल के दौर में आप वहाँ से भी भाग के आए, आप 71 में भी भाग के आ गए। हमारी मीडिया भी ये कह रही है कि जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो इंडिया के इन्वॉल्वमेंट से तो हो रहा है। इंडिया को आप पकड़ते क्यों नहीं है? देखिए ना, अगर इंडिया आज आपका आदमी क्यों इंडिया जाके ऐसे काम नहीं कर सकता है? आपका आदमी क्यों इंटेलिजेंस जाके अफगानिस्तान में नहीं कर सकता है? आपका आज तक इंडिया में तो बिल्कुल नहीं सुना हाँ, ऐसा कुछ। ऐसा कोई बात हुआ है कि पाकिस्तान जाके उधर उनके अदारों ने इस तरह की कोई की। अगर आप वहाँ उनका इंटेलिजेंस, उनका फ़ौज, उनके अवाम वो हैं ख़बरदार हैं, वो आपको नहीं छोड़ते हैं अंदर घुसने। और आपके घर में तो बैठे हुए हैं और आप पे अटैक कर रहे हैं, कहते तो हैं आप, लेकिन आज तक पकड़ा किसी को नहीं। क्यों? मैंने बलूचिस्तान की कवरेज की या ये इशू हाईलाइट किए तो मुझे भी गद्दार बोल दिया गया। ये जो माइक उठा के कंफर्ट जोन से नहीं निकलते एंकर जो हैं, वो कल कहते हैं कि अगर आप बलूचिस्तान पे बात करोगे, अगर आप इंडिया पे बात करोगे, अफगानिस्तान पे बात करोगे तो आप भी गद्दार हो, आपने मतलब दहशतगर्दी का टैग लगा दिया। तो क्या कहना चाहेंगे मामा जी, यहाँ पे आके आपको एक नहीं पता कि आप इस रोड पर जा रहे हैं कि कोई पता नहीं आप धमाका हो जाए और आप मारे जाएँ। इतना मुश्किल है यहाँ पर, जैसे 5 धमाके उससे पहले मतलब हर रोज़ यहाँ पर धमाके होते हैं, ठीक है। तो क्या समझते हैं लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि बाहर की चीज़ों को छोड़ के पहले अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए, अपने बलूचिस्तान पे, अपने सिंध पे इसको कवरेज दें आप प्रॉपर तौर पे, अपने जो मतलब यहाँ पे इन लोगों को राइट्स दें। देखिए, जब से इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है नज़दीक, अब ये 5-6 दिन हो गए हैं, 77 बम ब्लास्ट हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। 77 ब्लास्ट हो चुके हैं बलूचिस्तान हैं, कल के 2 के अलावा। कल मैंने 5 सुना है मामा जी। जी हाँ, 5 बाद में 2 और ये जो ज़्यादा थे, अच्छा, खानोज़ई वाला, अच्छा, और ये किले सैफुल्ला वाला। अच्छा, ये ज़्यादा मतलब बड़ा, ज़्यादा लोग शहीद हुए और ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। बाकी यानी कि छोटे-छोटे ब्लास्ट, छोटे-छोटे 3 हो गए कल, यानी एक दिन में 5 हो गए। आज नेटवर्क बंद किया हुआ है उन्होंने, तो अभी देखेंगे और आज के दिन में और कितने होंगे। मेरा ख्याल 100 के करीब ये पहुँच जाएंगे। 77 और 5 82 ये हो गए। हमारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिक्स की बात की जाए, चाहे बिलावल भुट्टो या और भी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ जंग लड़ेंगे कश्मीर के मामले के ऊपर। तो मामा जी, जो हमारे बलूचिस्तान में हो रहा है, जैसे मच के अंदर अटैक हुए या बलूचिस्तान के अंदर अटैक हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, जो लोग बेचारे मासूम मारे जा रहे हैं, तो हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग क्यों नहीं कर रहे, ताकि बलूचिस्तान को यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि आज़ाद लोग घूम सकें यहाँ। न राह फंडिंग करता है, न राह से हमारा कोई ताल्लुक है, न किसी हमारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी मीडिया पे आज भी तंजीम राह के साथ न है, न इंडिया के साथ है। ये अपनी कमज़ोरियों को खुद ही ज़ाहिर करते हैं। अवल तो ये है कि 3 सरहदें आपके साथ लग रही हैं, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है। आया वो मेरा ख्याल सराहने से करीब है लाहौर इंडिया के। लाहौर में क्यों नहीं आता है, अटैक नहीं करता है? हाँ, जैसे समदर फैन आप देख रहे हैं पीपल टीवी। इस टाइम हम बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। कराची के इस्लामाबाद के अंदर तो आए थे मामा कदीर लोग, लेकिन इनका इशू पूछेंगे क्या इनको मतलब फ़ायदा हुआ। कहा तो ये ज़्यादा था कि हमें सिर्फ फ़ायदा यही हुआ कि जो आंसू गैस, पानी ठंडा या लाठी चार्ज किया गया। तो अभी हम बलूचिस्तान के अंदर आए थे, मामा कदीर साहब का जो है कैंप भी लगा है, जो मिसिंग पर्सन। आज 8 फरवरी इलेक्शन का दिन भी है और जो अटैक भी है उस हवाले से भी मामा जी से पूछेंगे। तो चलते हैं उनके कैंप के अंदर जी। अस्सलामुअलैकुम जी। मामा जी कैसे हैं जी? हाल ठीक है जी? अल्लाह का एहसान है, आप लोग खैरियत से हैं? खैरियत से हैं जी। हम लोग तो बलूचिस्तान जब पहुँचे तो हमें शायद लगा कि जिस तरह रियासत ने किया था इन लोगों के साथ, बलूची लोगों के साथ या पुलिस ने, तो शायद हमारे साथ भी यही लोग वैसे ही होगा। लेकिन बड़े अच्छे लोग थे जी, बड़ा कोऑपरेट किया लोगों ने। देखें, बलूच या पश्तून का एक कल्चर होता है अपना, वो महज़ब और तहज़ीब याफ्ता होते हैं। जहाँ जो भी यहाँ आता है बलूचिस्तान में, चाहे वो जिस ज़बान से, जिस मज़हब से, जिस कौम से, जिससे भी ताल्लुक़ हो उसको हम नहीं देखते हैं। हम इंसानियत के नाते पे उनकी बड़ी कदर करते हैं, इज़्ज़त देते हैं कि हमारे मेहमान हैं। उनको आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ काफ़ी लोग पंजाब से आए, यहाँ राइश की, यहाँ गुजारा, और उनकी इतनी इज़्ज़त होती थी
कि मेरा ख्याल वो अपने इलाके में या अपने सूबे में इनको इतनी इज्जत नहीं मिलती थी जो बलूचिस्तान में उनको मिलता था। सही। मामा जी मुझे ये बताएं, बलूचिस्तान से इस्लामाबाद से आप लोग आए, अभी भी आपका ये कैंप लगा है और आज 8 फरवरी है, इलेक्शन का दिन है, फिर भी कैंप लगा है। कहा यह जाता है कि ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, ये मतलब कैंप लगा रहता है। तो बताएं कोई फ़ायदा हुआ? क्योंकि हमें तो नज़र नहीं आया, लेकिन आप बताएं कोई आपको फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो हमें नहीं है, अच्छा, लेकिन जो इस्लामाबाद गए उसका कोई हमारी जो है ना आवाज़, हमने अपनी आवाज़ को और मज़लूमियत को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना है कि आए देखें। जिस तरह अभी आप पंजाब से आए हैं यहाँ लाओ इस्लामाबाद से, तो इसी तरह और भी मुल्कों के लोग आते हैं या टेलीफोनों पे हमें रब्ता करते हैं, इंटरनेट पे रब्ता होता है कि बलूचिस्तान के हालात कैसे हैं, बलूचों के साथ क्या इनका सलूक है, तो हम ये बता देते हैं। तो बलूचिस्तान में ये बलूचों के साथ अगर देखा जाए तो कल 5 अटैक हुए हैं जी, बहुत बड़े। और मतलब मैं जब फिर रहा था तो ये नहीं पता था कि यहाँ से मैं अगली जगह तक भी जाऊँगा, ऐसे हालात ख़राब थे, पता नहीं ज़िंदा जा भी सकूँगा कि नहीं। तो क्या समझते हैं कि ये ज़्यादती कब से चल रही है बलूचिस्तान के अंदर? क्योंकि हमें तो मीडिया की तरफ से कुछ दिखाया नहीं गया। हाँ, ये बलूचिस्तान जब के बलूचिस्तान पाकिस्तान वजूद में आया, बलूचिस्तान एक अलहदा रियासत था, रियासत ऑफ कल्ला कला था, ये अलहदा एक स्टेट था। जब पाकिस्तान ने 1948 में इसको कब्ज़ा कर लिया तो उस वक़्त से लेके आज तक ये जुल्म ज़्यादती हमारे साथ होता आ रहा है। अच्छा मामा जी, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये मिसिंग पर्सन की कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? क्या समझते हैं कि अभी तक जो ये लोग हैं, जितनी भी आपने ये तस्वीरें लगाई हैं, इनमें से कोई बाजियाब भी हुए हैं या नहीं? देखो, ये मिसिंग जो है ना, ये ज़्यादातर भुट्टो साहब का जो दौर था, अच्छा। 1972, 71, 72 के दौर में, उस वक़्त से ये मिसिंग शुरू है। उस वक़्त ख़वातीन को भी बहुत उठाए गए हैं, ख़ासकर मारी कबीले और भुगटी कबीले के ख़वातीन, जिनका लिस्ट मेरे पास अभी भी है। 300 साढ़े 300 के करीब ख़वातीन उठाए गए हैं और आज तक वो लापता हैं। पता नहीं कि वो ज़िंदा भी हैं या मर गई या उनको मारा गया। और इसमें 72-73 बच्चे ऐसे मासूम थे भुट्टो के दौर में, उनको ज़िंदा पहाड़ों में गार हैं हमारे बलूचिस्तान के, उनमें उनको ज़िंदा गाड़ के दफन कर दिया गया। तो ये जुल्म ज़्यादती उस वक़्त से शुरू है तो आज तक। फिर इस दौर में मुशर्रफ का जब दौर आया 2000 में, तो उससे फिर शुरू हो गया, ये तेज़ी आ गई, लापता करना, लोगों को उठाना, लोगों को अज़ियतें देना, लोगों की मसख़शुदा लाशें भी देखना। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सारे मसख़शुदा लाशें हैं, वो सारे मसख़शुदा लाशें हैं, ये सैकड़ों की तादाद में ये सैकड़ों, हाँ, ये तो तस्वीरें लगी हुई हैं, वैसे तो हज़ारों के हिसाब से मसख़शुदा लाशें हमें मिली हैं, जिनकी तादाद इस वक्त 18,000 से 20,000 तक मसख़शुदा लाशें मिली हैं जो लापता लोगों के हैं। और मामा जी, बलूचिस्तान पे कवरेज क्यों नहीं की जाती? जैसे हमने देखा कि कोई भी मीडिया हमें नज़र नहीं आया। आज इलेक्शन का दिन है, आज तो कम से कम मीडिया होनी चाहिए थी ना। क्या समझते हैं, ना यहाँ पे लोगों के हालात दिखाए जा रहे हैं, जैसे कल अटैक हुए या मिसिंग पर्सन लोग हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये मीडिया मतलब कहाँ है या रियासत कहाँ है? पाकिस्तान का मीडिया जो है ना, वो ब्लैक आउट है, वो बिल्कुल इनको पायबंद किया हुआ है। अच्छा। पहले जो था आसिफ गफूर साहब ISPR थे फ़ौज के, उन्होंने इन पे सख्ती से पाबंदी लगाया कि अगर आपने लापता अफराद के कैंप या उनकी कवरेज या उनके पास गए या उनके मुजाहरे रैलियाँ हुई, उनको अगर आप लोगों ने कवरेज दी तो फिर आप लोग अपने आप को लापता ही समझे। तो उस डर से इससे पहले कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, जो लोग आते रहे वो हाँ, कवरेज, लेकिन जब उन पे पाबंदी लगी तो अभी कैंप के नज़दीक से भी नहीं गुजरते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मेरा ख्याल कवरेज हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत कम तो मिलता। अगर मैं अपनी मामा जी बात करूं तो मैं कितने पर्सन लोग या कौन मतलब हूँ, बात की जाए तो मतलब जो यहाँ पे आया है? देखें, लाहौर की बात लाहौर की बात करते हैं या कभी ऐसे मतलब कितने लोग यहाँ पे मीडिया या सोशल मीडिया के वाले, हाँ, आमिद मीर साहब आए हैं। अच्छा। यहाँ भी आए हैं। मैं लॉन्ग मार्च किया था 2013 में, उसने तो पूरा आधे
पंजाब से शुरू किया हमें कवरेज देना, और वहाँ इस्लामाबाद में अपने स्टूडियो ले गया। अभी इस दफ़ा भी जो हमारे लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद गए, वहाँ भी हामिद मीर साहब आए। वहाँ हामिद मीर साहब आए, कवरेज दी, या जो सोशल मीडिया के लोग थे वो आए। बाकी सरकार और पाकिस्तानी मीडिया वो वहाँ भी नज़र नहीं आए और यहाँ भी नज़र नहीं आए रहे हैं, और न ये आएंगे। मामा जी बताएं, अब इसका सलूशन क्या है? क्या समझते हैं बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, ये जो लोग मिसिंग हो रहे हैं, क्या इनकी आवाज़, आपने कहा कि हम इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल से कोई मतलब राब्ता हुआ या कोई आवाज़ सुनी जी गई हाँ, है? बिल्कुल हमारी आवाज़ बहुत सुनी गई है। मैं ख़ुद भी गया हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के दावत पे। अभी मेरा तो नाम ECL में डाला हुआ है 2020 से, मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, वगरना मुझे बार बार हर सेशन पे अक़वाम मुत्तहिदा बुलाता है। वहाँ हमने बात भी की है, जनरल असम्बली में खिताब भी किया है। 2018 में मैं गया था, तो उसके बाद जो है ना अभी चौथी बार है मेरा नाम ECL में डाल रहे हैं। पहली बार ECL में डाला तो मैं कोर्ट गया, कोर्ट ने मुझे रिलीफ दिया कि आप जाएं, फिर उन्होंने निकाला, दूसरे दिन फिर डाला, इसी तरह मतलब आज भी मुझे कोर्ट ने इजाज़त दी है, लेकिन वो अभी तक मेरा नाम ECL से नहीं निकाल रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा हमारे साथ BBC है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, या इंसानी हकूक़ के दूसरे भी अदारे इंसानियत के लिए काम करने वाले हैं, उनका राबिता हमारे साथ बाकायदा है, और वो हमारे लिए बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। सही। मामा जी अगर बात की जाए मिसिंग पर्सन की, आपने कहा अभी फ़िलहाल हमने देखा कि बहुत से लोग यहाँ पे मिसिंग पर्सन हैं या अटैक भी, धमाके भी होते रहे, तो मुझे ये बताएं, यहाँ पे हमेशा ये बात की गई, क्योंकि अब तो मैं बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे कवरेज कर रहा हूँ, तो हमें हमेशा ये सुना गया कि ये जो लोग मिसिंग हैं, मतलब ये इनको फंडिंग होती थी या इंडिया के साथ रा के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, मतलब एक तरफ तो हम अपने सिस्टम को बहुत पावरफुल कहते हैं, अगर रा मतलब इधर पहुँच सकती है, तो क्या हमारी रियासत या हमारी मीडिया नहीं यहाँ पे पहुँच सकती कि आके प्रॉपर दिखाया जाए कि क्या बलूचिस्तान के अंदर वाकई ऐसा कुछ है या नहीं? देखें, न राह फंडिंग करता है, न राह से हमारा कोई ताल्लुक है, न किसी हमारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी मीडिया पे आज भी तंजीम राह के साथ न है, न इंडिया के साथ है। ये अपनी कमज़ोरियों को खुद ही ज़ाहिर करते हैं। अवल तो ये है कि 3 सरहदें आपके साथ लग रही हैं, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है। आया वो मेरा ख्याल सराहने से करीब है लाहौर इंडिया के। लाहौर में क्यों नहीं आता है, अटैक नहीं करता है? बिल्कुल। अफ़गानिस्तान से कितना नज़दीक है, वहाँ से लोग आके यहाँ अटैक करके चले जाते हैं। ईरान में अभी रिसेंटली कितने लोग मारे और यहाँ से आप लोगों ने मारे। तो आपका इतना बड़ा फोर्स और आपका इतना इंटेलिजेंस अदारे जो दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस नंबर 1 है या पाकिस्तान का फ़ौज नंबर 1 है, तो बाहर से लोग कैसे आके यहाँ अटैक करके चले जाते हैं? तो मामा जी है कि हमारी मीडिया भी ये कह रही है कि जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट से तो इंडिया को आप पकड़ते क्यों नहीं है? देखिए ना, अगर इंडिया आज आपका आदमी क्यों इंडिया जाके ऐसे काम नहीं कर सकता है? आपका आदमी क्यों इंटेलिजेंस जाके अफ़गानिस्तान में नहीं कर सकता है? आपका आज तक इंडिया में तो बिल्कुल नहीं सुना ऐसा कुछ। ऐसा कोई बात हुआ है कि पाकिस्तान जाके उधर उनके अदारों ने इस तरह की कोई की? अगर आप वहाँ उनका इंटेलिजेंस, उनका फ़ौज, उनके अवाम वो हैं, ख़बरदार हैं, वो आपको नहीं छोड़ते हैं अंदर घुसने। और आपके घर में तो बैठे हुए हैं और आप पे अटैक कर रहे हैं, कहते तो हैं आप, लेकिन आज तक पकड़ा किसी को नहीं। क्यों? अगर इंडिया आपको मुदाखलत कर रहा है, राय मुदाखलत कर रहा है, ईरान कर रहा है, अफ़गानिस्तान कर रहा है, तो पकड़े उनको, क्यों नहीं पकड़ते हो? ये तो हम 20 साल से 30 साल से सुनते आ रहे हैं, जी मुदाखलत कर रहा है, इंडिया मार रहा है, फलान कर रहा है। अभी कल का भी वो जान अचकज़ई जो यहाँ वज़ीर इत्तलाहात है, उसने कहा कि जी इंडिया का मुदाखलत है। तो ये मैं कहता हूँ उनके लिए बायस शर्म की बात है कि आप इक़्तिदार पे होते हुए आप ये कह रहे हैं कि इंडिया आके उनको मार के चला जाता, फिर आप बैठे किस लिए? इतनी बड़ी कुर्सी पे इतनी बड़े सहूलतें आपको है, इतने मराहत आपको मिल रहे हैं, और एक इंडिया का आदमी आपके पास आके यहाँ 40-50 आदमी मार के चला जाता है और आपका इलाका ख़राब करता है, तो आप फिर भी खाली एक बयान देते हैं और खुश हैं और हंसते हैं, जी मैंने इंडिया का नाम लिया। ये तो बायस शर्म है उनके लिए।
अच्छा मामा जी, मुझे एक बात बताएं, अभी हमारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिक्स की बात की जाए, चाहे बिलावल भुट्टो या और भी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ जंग लड़ेंगे कश्मीर के मामले के ऊपर। तो मामा जी, जो हमारे बलूचिस्तान में हो रहा है, जैसे मच के अंदर अटैक हुए या बलूचिस्तान के अंदर अटैक हो रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी हो रही है, जो लोग बेचारे मासूम मारे जा रहे हैं, तो हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग क्यों नहीं कर रहे, ताकि बलूचिस्तान को यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि आज़ाद लोग घूम सकें यहाँ पे। देखो ना, अमली काम और होता है और लफाजी बातें और होती हैं। खाली स्टेज पे बैठ के बात करना ये आसान है। ऐसे ही है। इंडिया के साथ जंग करना की बहुत बड़ी बात है, वो एटमी पावर है। ईरान के साथ जंग करना एक बहुत बड़ी एटमी पावर है। आप अफ़गानिस्तान को कुछ नहीं कर सकते हैं कि आप ड्यूरी लाइन पे पहुंच चुके हैं जी अफगानिस्तान। अफ़गानिस्तान पहुंच चुका है और रोज़ाना आपके घर में आके आपको मार के चला जाता है। आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आप एक सुपर पावर या एटमी कुव्वत, आपके निस्बत में खुद इंडिया भी गया हूँ, 2 महीने रहा हूँ, हर इलाका घुमा हूँ उसका, तो आपकी आबादी उनकी एक गली के बराबर है। तो आपने अपना असर 65 में भी देखा, आपने अपना असर 71 में भी देखा, आपने कारगिल का जो मसला था आप पीछे हटे, वो भी अमेरिका ने उनको कहा इंडिया को कि आप अभी थोड़ा सा खामोश हो जाएं। कारगिल के दौर में आप वहाँ से भी भाग के आए, आप 71 में भी भाग के आ गए। हर दौर में आप, और अभी इस दौर में इस हालात में एक 22 साल का लड़का इतने बड़े मुल्क को कैसे चैलेंज कर सकता है। अपने मुल्क के हालात भी आप देखें कि आप किस डगर पे खड़े हैं, किस कंडीशन में हैं। आप एक 4 आदमी को जो राह का एजेंट आप कहते हैं, या इंडिया का या अफ़गानिस्तान का या ईरान का, आप उनको पकड़ नहीं सकते हो। तो ये लफाजी, ये बातें करना उनको किसी लीडर को ज़ेब नहीं देता है कि इस तरह की आप बात। आज तक इंडिया ने ये नहीं बोला है कि मैं पाकिस्तान को फतह करूँगा, आज तक अफ़गानिस्तान ने नहीं बोला है, करके आपको दिखा रहे हैं बकौले आपके कि जी इंडिया है या वो, तो आपको करके दिखा रहे हैं। लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की लफाजी नहीं की कि जी हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, हम बलूचिस्तान को फतह करेंगे या किसी और मुल्क को। ये मतलब फैसिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए यहाँ पे जो मिसिंग पर्सन है हम उनको उनके फैमिली तक पहुँचाएंगे, इस पे तो कभी बात नहीं की, ना काम मतलब किया गया है। क्योंकि मामा जी, मतलब किसी घर का जवान बेटा या किसी मतलब बहन का एक ही भाई हो, जब वो मतलब एक सरपरस्त जो पूरे घर को चलाने वाला हो, जब वो गुम होता है, मिसिंग होता है, तो मामा जी ये क़यामत का मंजर होता है। ये तो आपके सामने है। अभी आपने इस्लामाबाद में देखा कितनी बूढ़ी ख़वातीन थी, उनके वालिद आंखों में आंसू देखे हैं, वो शायद पता नहीं क्यों नज़र नहीं आए हमारी मीडिया। वो उनकी बहनों के अपने आंसू देखे, उन बहुत से लोगों के खावन लापता हैं, उनके बेवाओं को आपने देखा। अभी तो हम बेवा ही कह सकते हैं, जब तक कि वो नहीं आएंगे उस वक्त तो ये बेचारे बेवा ही समझते हैं कि वो अपने आप को बेवा समझे या अपने आप को शादीशुदा समझे। तो इस तरह के लोगों के साथ हमें पता है कि जो मेरे दिल पे गुजर रहा है, या मेरे घर में बच्चों के मेरा भी बेटा जो शहीद हुआ, उसकी हालत देखिए। आज तक तकरीबन 15-16 साल हो गए मेरे लड़के को उठाए हुए, मारे हुए। तो हम पे आज तक वो दिन, हालांकि हमने अपने आंखों के सामने उसको दफना भी दिया, लेकिन जो उनकी प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी काबिलियत, उसकी हमने देखा। वो MA था, फिर नेमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी उन्होंने इंग्लिश में कोर्स किया हुआ था, वहाँ भी काबिल था, लायक था। आज हमारे दिल से वो नहीं निकल सकता है। तो एक माँ की, एक भाई के, एक बहन के दिल में क्या गुजर रहा है। और जो ऐसे है कि 15-15 साल से, अभी जाकिर मजीद 15 साल से, उसकी बूढ़ी वालिदा अभी भी आई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू भी आपने किया था। या राशिद हुसैन जो दुबई से लापता हुआ था, उनकी वालिदा बूढ़ी, आज तक वो वापस आई है, बीमार है, घर में पड़ी हुई है। वही दुख दर्द, वही सर्दी, उसकी वजह से बूढ़ी यहाँ आके बैठती हैं। इस तरह हज़ारों लोगों की माएँ बहनें
लापता हैं। तो मामा जी मुझे एक बात बताएं, मैंने बलूचिस्तान की कवरेज की या ये इशू हाईलाइट किए तो मुझे भी गद्दार बोल दिया गया। ये जो माइक उठा के कंफर्ट जोन से नहीं निकलते एंकर जो हैं, वो कल कहते हैं कि अगर आप बलूचिस्तान पे बात करोगे, अगर आप इंडिया पे बात करोगे, अफगानिस्तान पे बात करोगे तो आप भी गद्दार हो, आपने मतलब दहशतगर्दी का टैग लगा दिया। तो क्या कहना चाहेंगे मामा जी, यहाँ पे आके आपको एक नहीं पता कि आप इस रोड पर जा रहे हैं कि कोई पता नहीं आप धमाका हो जाए और आप मारे जाएँ। इतना मुश्किल है यहाँ पर, जैसे 5 धमाके उससे पहले मतलब हर रोज़ यहाँ पर धमाके होते हैं, ठीक है। तो क्या समझते हैं, लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि बाहर की चीज़ों को छोड़ के पहले अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए, अपने बलूचिस्तान पे, अपने सिंध पे इसको कवरेज दें आप प्रॉपर तौर पे, अपने जो मतलब यहाँ पे इन लोगों को राइट्स दें। देखिए, जब से इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है नज़दीक, अब ये 5-6 दिन हो गए हैं, 77 बम ब्लास्ट हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। 77 ब्लास्ट हो चुके हैं बलूचिस्तान हैं, कल के 2 के अलावा। कल मैंने 5 सुना है मामा जी। हाँ, 5 बाद में 2 और ये जो ज़्यादा थे, अच्छा खानोज़ई वाला, अच्छा, और ये किले सैफुल्ला वाला। अच्छा, ये ज़्यादा मतलब बड़ा, ज़्यादा लोग शहीद हुए और ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। सही। बाकी यानी कि छोटे छोटे ब्लास्ट, छोटे छोटे 3 हो गए कल, यानी एक दिन में 5 हो गए। आज नेटवर्क बंद किया हुआ है उन्होंने, तो अभी देखेंगे और आज के दिन में और कितने होंगे। मेरा ख्याल 100 के करीब ये पहुँच जाएंगे। 77 और 5 82 ये हो गए, अभी 18 वो कल कर देंगे, आज का दिन हो जाएगा, 100 पूरा हो जाएंगे। तो आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो अफ़गानिस्तान की बात या इंडिया की बात या ईरान की बात, उनको तो वो दूर की बात है, उनको आप छोड़ें। इनको पहले अपने ही मुल्क को संभालें, अपने ही इलाके को संभालें कि आपके अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो इसीलिए हम ये कहते हैं, 30 साल अफगानिस्तान जंग में रहा जी। इंडिया की बात की जाए, 1.5 अरब की आबादी है, ईरान है मामा जी, वहाँ पे हमने कभी ये ऐसे अटैक या धमाके नहीं सुने। पाकिस्तान एटमी पावर भी हम कहते हैं, जज्बे के नारे भी लगाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे ये हालात हो रहे होते हैं। तो यही है कि यहाँ कोई आज तक मुखलिस लीडर नहीं आया है, चाहे जिसकी शक्ल में हो। जब से ये पाकिस्तान बना है, मेरा ख्याल इसको कोई अच्छा लीडर नहीं मिला है कि ये लोग इसको सही मानों में चलाए, सवाए अपने जेबों के भरने, लूट मार के या लोगों को आपस में लड़ा के हुकूमत करने वाली वो अंग्रेज़ों की पॉलिसी उन्होंने ली हुई कि लड़ाओ, हुकूमत करो। बस ये इनके सिवा आज तक अपने मुल्क के न डेवलपमेंट के लिए काम किया है। आज तक तो यही नहीं बताया गया लोगों को, डेवलपमेंट की बात तो छोड़े, लोगों को आपस में नहीं बताया गया, बलोची, पंजाबी या सिंधी, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनको आपस में नहीं बताया गया कि एक ही मुल्क में रहते हैं, आपस में एक नेशन है हम लोग। तो यही तो हम कहते हैं कि अब 2 महीने इंडिया रह के आपने देखा नहीं कि 1.5 अरब की आबादी, एक नेशन आपको लगी नहीं। यहाँ पे एक नेशन आपको लगती है? लगती नहीं लगती है यहाँ तो इस तरह। मैं कहता हूँ कि अभी देखें ना, बलूचिस्तान तो थोड़ा बहुत अभी पढ़ा लिखा या कुछ हो गया है। पहले थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ के जो कुछ स्टूडेंट है लेकिन उनके पास वैसा पहले जो था, बलूचिस्तान जब वो कब्ज़ा हुआ, उसके बाद यहाँ पंजाब से लोग आते हमें पढ़ाते थे। पंजाबी बलूच इतना लिखा पढ़ा नहीं था, ना कोई सिंधी पढ़ा लिखा था, या कोई पंजाब से लोग आके यहाँ हमें पढ़ाते थे। तो आज अगर वो कोई इक्का दुक्का कोई जिंदा है तो उनसे पूछें कि उनकी कितनी इज्जत करते थे हम लोग। मामा जी आज मैंने देख ही लिया है, लोगों ने बड़ा प्यार, इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। हालांकि आज क्वेटा में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, न राइश का, न खाने का, न कुछ। ये देहातों में आके डॉक्टरी भी करते थे, इंजीनियर भी थे, टीचर भी थे, हमें पढ़ा। लोग अपने घरों में उनको रखते थे और खाना खिलाते थे कि ये मुसाफिर है, यहाँ न होटल है, न खाने का बंदोबस्त है, न कुछ है, कैसे ही आटा गूंदेंगे एक आदमी, या कैसे वो रोटी पकाएगा। तो अपने घर से उनको लाके उनके साथ महफिलें करते थे, उनको बिठाते थे। कोई पर्दा वगैरह नहीं था कि ये पंजाबी है, हम बलोच हैं, ये पठान है, ये सिंधी है, नहीं। तो ये प्यार आज इन्होंने ये हालात पैदा किया हुआ है खुद ही पंजाबियों ने कि पंजाबी और बलोच को मुतनफ़र है, सिंधी बलोचों के साथ मुतनफ़र है, पठान बलोचों के साथ है। आपस में उनको ऐसा लड़ाया है कि बिल्कुल एक नेशन मालूम ही नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ठीक है मामा जी, वीडियो आपने देखी। मैं चाहूँगा कि अगर मुझे 100 लोग भी देखते हैं ना, तो वो 100 लोग भी इस वीडियो को शेयर लाजमी करें जितना हो सके। जो मामा जी बलूचिस्तान के मतलब इशू हैं, मिसिंग पर्सन के अलावा भी जो डेवलपमेंट, एजुकेशन की बात की जाए, तो हम वो सारी वीडियो आपको बलूचिस्तान मतलब मामा जी मुझे लगता है कि मैं पहला इंसान हूँ जो लाहौर से या सोशल मीडिया या बात की जाए जो यहाँ पर बलूचिस्तान इतनी दूर आए हैं, लोग नहीं अपने कम्फर्ट जोन से। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग देखने वाले हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, लाजमी देखें, क्योंकि हालात अभी मामा जी जिस तरह के चल रहे हैं, क्योंकि आना यहाँ पे सेफ भी नहीं, आपके सामने जिस तरह अटैक वगैरह होते हैं।
हैं। वैसे लोगों का तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो अटैक दहशतगर्दों की तरफ ये हमारी तरफ से या बलूचों की तरफ से नहीं, या पश्तूनों की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप लोगों को कोई नहीं, ऐसे ही। अगर वो खुद ही अटैक करेंगे और कहेंगे कि जी बलूचों ने मारा, ये हम आपको क्लियर कट कहते हैं कि ना बलोच आपको मारेगा, ऐसे ही है। ना सिंधी मारेगा, ना आपको पश्तून मारेगा। इस वक्त जो है ना हम इतने दर्द दुख से गुज़र रहे हैं कि 68 हज़ार 68,000 लोग हमारे लापता हैं। मेरे पास लिस्ट पड़ा हुआ है, मेरे पास सब कुछ है। किसी को कोई इतराज़ है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आके मेरे साथ बैठे, एक एक चीज़ मैं उनको दिखा देता हूँ। और 350 ख़वातीन की लिस्ट भी मेरे पास है, नेम है उनका, वालिद का है या शौहर का है या किसी भाई का है या वालिद का है, वो सब मेरे पास मौजूद हैं। बच्चों के 172 छोटे छोटे मासूम बच्चों के भी नाम मेरे पास मौजूद हैं। एक बच्चे का आप देख रहे हैं कि 8 साल का 8 साल का बच्चा, हाँ, मामा जी के पीछे तस्वीर बनी हुई। इस तरह जो है ना ये बच्चों को भी उठा के गायब किया हुआ है। और इसमें जो है ना मसक शुदा लाशें भी हमें हज़ारों की तादाद में मिल चुके हैं। अभी आपने देखा कि 6 बंदे हमारे जो मारे गए थे वो लापता अफराद थे। जो मच में झगड़ा हुआ था ऐसे। उसमें 6 लापता लोग थे जिनकी नाम हमारे फहरिस्त में मौजूद है। उनके लवाकिन यहाँ आए हैं, मुजाहरा किया है, मार्च में भी गए हैं, रैलियों में भी वो हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की हैं, हर चीज़। तो उनको दहशतगर्द करार दे के और मार के फेंक देते हैं। तो इसी तरह हर जिस वक्त भी कोई बलूचिस्तान में लड़ाई होता है, गड़बड़ होता है, वो मिसिंग पर्सन को निकाल के हुकूमत खानों से उनकी मसकशुदा लाशें भेजते हैं हमें कि ये है। तो इस तरह के जुल्म ज़्यादती जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि कुछ न कुछ होगा। बहुत शुक्रिया मामा जी, थैंक यू।